एक महाभागवत अनन्य भक्त श्री चंद्रहास जी महाराज, उनके पावन चरित्र का अपने लोग श्रवण करते हैं। इससे भक्ति बहुत घनीभूत होती है। केरल देश में एक परम मेधावी सुधार्मिक नाम के राजा राज्य करते थे। धर्म पूर्वक चलना, प्रजा का पालन करना और भगवान नाम जप करना, शास्त्र विधि से बिल्कुल कभी प्रतिकूल एक भी आचरण जीवन में नहीं किया। तो उनके यहां महाभागवत चंद्रहास जी का प्रादुर्भाव होता है। भगवान के भक्तों का जिस कुल में प्रादुर्भाव होता है, वो कुल, वो ग्राम, वो नगर, वो देश परम पूजनीय हो जाता है। ये महाभाग्यशाली मूल नक्षत्र में प्रकट हुए। लौकिक में अमंगल माना जाता है और भाव में देखो तो मूल कौन है? नक्षत्र भगवान। ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मुसत्थम प्राहुरव्ययम। सबके मूल कौन है? श्री भगवान। किस नक्षत्र में पैदा हुए? मूल में, भगवत स्वरूप। और लोक में माना जाता है कि मूलन में पैदा हुआ है लड़का, अमंगल है, कुछ नष्ट ही होगा, संसार बड़ा विचित्र है। जैसे बालक रोता है ऐसे उनकी आवाज में निकला कृष्ण कृष्ण। बड़ा आनंद हुआ सुधार्मिक राजा को कि हमारे कोई महाभागवत पधारा है, क्योंकि ये भजन करके पूर्व जन्म में ऐसी भागवती की स्थिति प्राप्त की कि अबोध अवस्था में ही श्रीमुख से कृष्ण नाम निकल रहा है। आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। राजा है, राजकुमार प्रकट हुआ। और दूसरी बात, वो स्वयं भक्त हैं और भगवान का ऐसा भक्त जो जन्म लेते ही कृष्ण नाम उच्चारण किया। ये आनंद ज्यादा दिन टिका नहीं। रोज बधाइयां हो रही, आनंद उत्सव मनाए जा रहे। शत्रु पक्ष के राजाओं ने मिलकर कहा यही अवसर है, आक्रमण कर दिया जाए और केरलाधिपति का सब पूरा महल घेर करके कोई एक भी न बचने पावे। शत्रु पक्ष के राजाओं ने घेर लिया। आसपास से राजा और सैनिकों ने घेर लिया। अब वो असावधान थे, आनंद में पुत्र हुआ है, बधाइयां, कोई संभावना ही नहीं थी। गुप्त रूप से शत्रु पक्ष के राजाओं ने आक्रमण करके घेर लिया। अब राजाओं की कई सेनाएं और इनकी असावधानी पूर्वक आनंदमयी वृत्ति में कोई पहले से पता हो तो तैयारी करते, तत्काल आक्रमण को रोकने का प्रयास किया पर असफल रहे। इनके सैनिक भी मारे गए, राजा भी मारे गए, राजमहल को घेर लिया गया। कोई भी एक भी बच के न जाने पावे। तो राजमाता जिनसे चंद्रहास जी का प्रादुर्भाव हुआ था, उन्होंने धाय मां को कहा कि मेरे पुत्र को बचाने में तुम समर्थ हो, मेरे तो प्राण नहीं बचेंगे। अगर ये लोग नहीं मारते तो मैं अपने पति के शव के साथ सती हो जाऊंगी। पहले ऐसी धार्मिक निष्ठा माताओं बहनों में होती थी कि धाय मां ने विचार किया कैसे बचा सकती हूं, आसपास तो सब सैनिक घेरे हुए हैं। तत्काल उसने विचार किया कि अगर हम इनको राजकुमार की तरह ले जाती है तो हमें भी मारा जाएगा और इनको भी मारा जाएगा। देखो कितनी विपत्ति जन्म लेते हैं। कोई प्रश्न कर सकता है कि महाभागवत जिनके घर में प्रकट हो तो वहां धन वैभव सुख संपत्ति बढ़नी चाहिए, यहां तो जन्म से ही जैसे वहां माता पधार गई, ये क्या है? तो श्री भगवान स्वयं कह रहे हैं यस्य तुष्टो रहम पार्थ वित्तम तस्य हराम्यहम करोमि बंधु विच्छेदम सच कष्टेन जीवति। हे अर्जुन, मैं जिस पर बहुत प्रसन्न होता हूं, आप अपने ऊपर भगवान को बहुत प्रसन्न करना चाहते हैं? बहुत प्रसन्न करने में ये है, देख लो। कह रहे जिस पर मैं बहुत प्रसन्न होता हूं, सबसे पहले उसका ऐश्वर्य नष्ट करता हूं। फिर क्या करता हूं? फिर बंधु बांधवों का। फिर क्या करता हूं? असाध्य रोग उसके शरीर में। बोले महाराज ये तुम प्रसन्न हुए हो कि पूरे के पूरे नाराज हो गए हो? बोले यही मेरी प्रसन्नता है। क्या? माया का नाश।
अब एकमात्र भरोसा केवल भगवान का, दूसरा कोई नहीं। ये सबको पसंद नहीं आएगा। सब तो उस भगवान की भक्ति चाहते हैं कि अगरबत्ती धूप बत्ती तन मन धन सब तेरा, स्वामी क्या लागे मेरा, पर अंदर से कह रहे सब तन मन धन सब मेरा, क्या लागे तेरा। ऐसे तो चलेगी भक्ति। लेकिन कई बार सत्संग में पीछे हितधाम में कहा था कि भगवान को रिझाकर लोक मांगोगे तो चैन से रह लोगे, और अगर उनसे प्यार करने की बात मन में ठानी कि बस मुझे केवल आपकी आंखों में आंखों को मिला करके जीवन व्यतीत करना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो फिर लाडले आपको दुशरिहा का कोई आश्रय रहने नहीं देंगे। ध्यान रखना, जितने दुशरिहा होंगे तो ये बर्दाश्त हो तो कदम आगे बढ़ावे। बहुत प्रसन्न हो जाओ ठाकुर हम पे तो कह रहे यस्य तुष्टो ह्रहम पार्थ वित्तम तस्य हराम में हम करोमि बंधु विच्छेदम सच कष्टेन जीवती। जितनी श्वासें रहेंगी भयंकर कष्ट मैं उसको व्यतीत करने के लिए दूंगा। ये दंड नहीं है, ये पुरस्कार है। अनंत जन्मों का हिसाब बराबर करके कहीं इसकी वृत्ति मेरे से हट न जाए, ऐसे घेरे में डाल के अखंड चिंतन करवा के सजयति जयति जग उच्चर। जाको करत श्याम सहाई प्रथम वर्णो कृपा क्रम हो विषय मूल गवाई। कुल कुटुंब बल वित्त हीनो दीन के दुखदाई। आपने को करजु लीनो आप ही अपनाई। कह रहे अब मैं वर्णन करता हूं श्याम सुंदर जिस पर कृपा करते हैं उस पर कैसा बर्ताव करते हैं। बोले सबसे पहले उसके विषय भोगों का नाश कर देते हैं, फिर दूसरी कृपा कोई परिवार का कोई मित्र कोई रिश्ते नातेदार उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, फिर ऐसा दुख प्रदान करते हैं कि केवल एक भरोसा रह जाता है, एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास, बस नाथ आपके सिवा हमारा कोई नहीं। बस वहीं से जो चमत्कार प्रकट होता है, त्रिभुवन में कोई उसकी समानता नहीं कर सकता जिस पर ठाकुर की कृपा है। पर इस कृपा को हजम करने के लिए इसीलिए संत संग किया जाता है कि पहले से वो तैयार कर देते हैं। जैसे आर्मी की ट्रेनिंग होती है ना, ट्रेनिंग के बाद भी बॉर्डर में लगाया जाता है, ऐसे ही संत जन ये ट्रेनिंग देते हैं। अब जो टिके तो टिके, नहीं तो घर बैठे जाके, और अगर टिक गया तो गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, भगवान भी परास्त नहीं कर सकते। उसमें ऐसी सामर्थ्य आ जाती है कि हर प्रभु के द्वारा दिए गए विधान को हंस करके स्वीकार कर लेता है, और ऐसा नहीं कि उसको कष्ट होता है। ये लोक भाषा में भगवान कह रहे हैं सच कष्टेन जीविता, नहीं तो जिस चिदानंद में वो सुख भोगता है वो ब्रह्मा को भी नहीं प्राप्त है जो भक्त को प्राप्त होता है। भक्त का वैभव दिव्य होता है, चिदानंदमय होता है। ये तो पापियों के पास भी वैभव है, रुपया पैसा कुटुंब परिवार। भगवान के दास के पास जो वैभव होता है वो अचिंत्य है, तुम चिंतन भी नहीं कर सकते, ऐसा वैभव होता है। धाय माने सेविका का रूप तत्काल लिया, जिससे पोछा झाड़ू लगाने वाले, और कुछ दोने पत्तल डाले, उनके नीचे चंद्रहास जी को डाला, ऊपर से करके इसे माथे पे रख के निकली। सैनिकों ने पूछा इसमें क्या है, तो उनका राजघराने के दोने पत्ते जूठे दिखा। ऐसे नीचे किया तो देखा सब ऊपर जूठन पड़ा। हाँ चल निकल जल्दी, भाग यहां से निकल। बस वो भागी, बचा ले गई। वो कुंतलपुर पहुंची और वहां के जो मंत्री दृष्ट बुद्धि थे उनसे प्रार्थना की कि मैं सेवा कला में बड़ी प्रवीण हूं और ये मेरा पुत्र है, अगर आपकी कृपा हो जाए तो कुछ समय के लिए हम आपकी सेवा में, महल सेवा में रहेंगी और हमारे पुत्र का पालन पोषण हो जाएगा। उनकी परीक्षा ली गई तो राजघराने की सेविका थी, परम प्रवीण थी, पर उन्होंने ये परिचय नहीं बताया। विधि विधान से राज्य की सेवा में प्रवीण दासी पाकर उसको अच्छा लगा, ठीक है आप रह सकती है। अभी चंद्रहास जी 3 वर्ष के ही थे कि धायमा पधार गई, और ये हर समय कृष्ण 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 नाम इनके चलता रहता था।